ही अभिन्न मित्रोपादान, चेतन ही बनाने वाला और चेतन ही बनने वाला। अब कुछ बना ही नहीं, बनने के लिए कारण की कारण अलग होना चाहिए। उपादान से कोई वस्तु जब बनती है ना, उस बनने वाली वस्तु से कारण अलग होता है, और यह कारण वही है। कैसे? अब इसको एक युक्ति से और देखें। ये जगत ये कब दिखाई देता? जब आप देखते हैं तब। आप देखते हैं तब ये दिखता है, आप ना देखें तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने ही इसको सत्ता दे करके आपने ही इसको मुख्य बना दिया। गहरी निद्रा में रात को जब सो जाते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? बड़े बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, सब लुढ़क जाते हैं इधर उधर को। इस माँ को कोई पता नहीं होते कहाँ सो रहा है, जब गहरी निद्रा आती है। इसलिए जो परम प्रेमास्पद है, जो अपना आत्मा है, उसी का त्याग नहीं होता, बाकी सब का त्याग होता है, कितना ही भी कोई प्रिय हो। और देखो, सच्ची बात है, श्रुति कहती है प्रियत्वाम रोदस्यति, प्रियत्वाम रोदस्यति। जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय होगा वो अवश्य आपको रुलाएगा। इसलिए किसी के साथ इतने प्यारे मत किसी को इतना प्यारा मत बना लो जो रोना पड़े। उनसे इतना ही प्यार करो, इतने लोग व्यवहार में करो जो रोना ना पड़े, जो आपको दुख ना दे। तो लोकत्रयम् आविश्य, तीनों लोकों में, इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति में प्रविष्ट होकर के विभर्त्यव्य ईश्वर, ये जो ईश्वर कौन? ये ब्रह्म, ये ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म सबका भरण पोषण करता है। कैसे भरण पोषण करता है? इनको खिला पिला करके नहीं, इनको खिलाया पिलाया ऐसा भरण पोषण नहीं करता। भरण पोषण करता है स्वरूप सद्भाव मात्र। इनको सत्ता दे करके, इनको चित्ता दे करके, इसको आनंद दे करके, ये अगर सत्य चित्त आनंद ना दिया जाए तो ये उसी क्षण ये गल जाता है, शरीर गल जाता है। किसी की सिद्धि नहीं हो सकती, गलने की तो बात छोड़, किसी की सिद्धि ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई वस्तु है के बिना सिद्धि नहीं होती। ये माइक है लाइन, है के बिना माइक को बताओ जरा कैसे रहेगा? है के बिना मकान को बताओ कैसे रहेगा? आपको ज्ञान ना हो, मालूम ना पड़े तो बताओ इस मकान की क्या चीज होगी? इसलिए स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिभर्ति, स्वरूप सद्भाव मात्र से इनका पालन करता है। और जब ये कहा जाता है ना कि ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्येन त्यक्तेन भुञ्जीथा माँ गृधा कश्य माँ गृधा। अब ये जो है भुंजे था, जो क्या है, उनका भोग करता। भोग करने का मतलब क्या है? पाले था, उनका सबका पालन करता है, अपने त्याग स्वरूप से उनका पालन करता है। तो ऐसे ही ये विभर्त्यव्य ईश्वर सब में प्रवेश करके, प्रवेश करना क्या है? वो प्रवेश करना भी कल्पित है। कैसे प्रवेश है? इस परमात्मा का प्रवेश कैसे है? प्रवेश इसलिए कह देते हैं क्योंकि अस्तित्व के रूप में, हूं के रूप में इसका भान हो रहा है, ऐसा प्रवेश है। उपलब्धि होने से प्रवेश है। अब प्रवेश तो ऐसा ही है जैसे एक पात्र में रखा हुआ जल, उसमें पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, तो कहेंगे सूर्य इसमें प्रवेश कर गया है, प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हुआ। ऐसे ही प्रवेश है उस परमात्मा का, वही है, सत्ता मात्र से ही सब जीवित है। तो अभिन्न मित्तोपादान कारण से ये प्रवेश करके
सबको भरण पोषण करता है। अभिन्न निमित्तोपादान से जब प्रवेश है, वस्तुतः प्रवेश नहीं होता, केवल वस्तु दिखती भर है। तो वही नारायण परमात्मा ही अब यहाँ क्षर से अक्षर पर पहुंचे बात सामानाधिकरण से, और बात मुख्य सामानाधिकरण से अक्षर की उत्तम पुरुषता यानी ब्रह्म रूपता परमात्मता उसको कहा। तो और मुख्य सामानाधिकरण को और थोड़ा सा समझा दें, सब लोगों को नहीं समझ में आती। देखो, एक दराती हंसिया है, ऐसा समझ में आ जाएगी। एक खुरपी है, खुरपी की आकृति को छोड़ दो और दराती की आकृति को छोड़ो। अब खुरपी की आकृति छोड़ करके, दराती की आकृति को छोड़ करके, वो लोहा दोनों में क्या भिन्नता है? नहीं है? नहीं, एक ही है। एक ही। ऐसे ही क्षर में जब बात सामान्य अधिकरण से ये दराती आकृति को छोड़ा गया और खुरपी आकृति को छोड़ा गया, अब जो लोहा है, बचा लोहा, वो क्या है? बचा हुआ लोहा क्या है? अक्षर है। वो अक्षर ही ब्रह्म है। इतना सीधी सीधी बात। देखो, आपने ही सबको सत्ता दे रखी है। आप निरालंब निर्विशेष होकर के नहीं रहना चाहते, बिल्कुल नंगे होकर के नहीं रहना चाहते। निर्विशेष का मतलब बिल्कुल नंगा होकर नहीं रहना चाहते। जिन जिन उपाधियों को स्वीकार करते हैं उनको वही वही बन जाते। पुत्र के सामने खड़े हुए तो पिता बन गए, पिता के सामने खड़े हो गए तो पुत्र बन गए, पत्नी के सामने खड़े हुए तो पतिदेव बन गए। तो ऐसे सबकी अलग, सबको जो है स्वीकार कर रहे हैं, पर वस्तुतः आप विचार करके देखो, ना आप डॉक्टर है, ना आप मास्टर है, ना पतिदेव है, ना पिता है, ना पुत्र है, और आप हैं। इस है को कोई नकार नहीं सकता। इस है को कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं। हूं का कहीं अभाव नहीं है, हूं का कहीं बाध नहीं है। इसी ये हूं की ब्रह्मता, हूं यह बात सामान्य अधिकरण से हो जाना गया, और हूं की ब्रह्मता, अखंडता, ये जो है मुख्य सामानाधिकरण से माना गया। तो ऐसे परमात्मा ही, अब ये 17वें श्लोक तक उसकी इस प्रकार से इन आवरणों से निकालकर उसको परमात्मा बताया गया। अब इसी परमात्मा का और विस्तार से वर्णन करते हैं। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम, मैं अक्षर से भी परे हूं, अक्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षर से उत्तम यह है कि परिच्छिन्नता मुझ में नहीं। क्षर में तो आकृतियां थी, उनको छोड़ करके मैं बिना आकृति का हो गया, परंतु बिना आकृति होकर के भी अपने को सीमित समझता था। और जब मैं उत्तम हुआ, उत्तम जाना मैंने, उत्तम था ही, कुछ बना नहीं है, क्योंकि बनने वाली आकृति होती है। एहसास, अपना केवल अस्तित्व, आपकी उपस्थिति, उपस्थिति का नाम ही ज्ञान है। मैं हूं, ये उपस्थिति है ना जो आपकी, यही तो ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी को ज्ञान नहीं कहता दर्शन शास्त्र, वो भाषा आपकी है, व्यवहार की भाषा है, वो जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञप्ति ज्ञान है। वो ज्ञान, वो एहसास जिससे सब अपने
सत्ता को, अपने को जानते हैं, वो ज्ञप्ति। ज्ञायते अनेन इति ज्ञप्ति, ज्ञायते अनेन इति ज्ञान। एक परिभाषा, एक व्युत्पत्ति कैसे बनती है? ज्ञायते अनेन, साधन करण व्युत्पत्ति से जो जाना, जिससे जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, यानी वृत्ति ज्ञान, साधन ज्ञान। और एक जो है जानाति इति ज्ञान, जो जाना जाता है उसको भी हम ज्ञान कह देते हैं कि ये मकान है, मकान का ज्ञान। पर ये ज्ञान जिसकी बात हम कह रहे हैं, ये ना तो मकान के ज्ञान की तरह बात है, ना ये वृत्ति के ज्ञान की तरह बात है। ये तो वृत्ति और मकान इन सब का प्रकाशक है। तो जो अक्षर से भी परे है और जो पुरुष था उन पुरुषों में भी उत्तम है। सब पुरुष है और परमात्मा क्या है? परम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। परिच्छिन्नता टूट गई, जब पुरुष की परिच्छिन्नता टूट गई तो वही हो गया उत्तम। और इसी रूप से मैं यस्मात्, क्योंकि, यस्मात् जो अभी वर्णन किया था पहले, क्योंकि मैं क्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी परे हूं, इसलिए मैं परमात्मा हूं। मैं जीव से भी परे हूं और जगत संसार से भी परे हूं, इसलिए मैं परमात्मा हूं। जो सारा दुख है वो दुख किस में है? सीमित पने में। हम सीमित हैं, इतने हैं हम, यत सत्ता, इतने मात्र हैं, तो हमसे कोई छोटा है, हमसे कोई बड़ा है, हमारे कोई समान है, ये भाव तुरंत खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं परिच्छिन्नता। और जब अखंडता, अनंतता कहेंगे तो ना तो आपके कोई बराबर है, ना आपसे कोई बड़ा है, ना आपसे कोई छोटा है, ना आप में ही भेद होता है। जैसे एक वृक्ष में ये फूल है, ये पत्ता है, ये तना है, ये जड़ है, स्कंध है, ऐसा भेद होता है, ऐसा परमात्मा में नहीं होता। क्योंकि पेड़ तो सावयव वस्तु है, अंग वाली वस्तु है, खंड खंड है, वो जोड़ जोड़ करके बना हुआ है, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। जो वस्तु वृद्धि को प्राप्त होती है वो क्या है? उसका जन्म होता है। जायते अस्ति अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। षड भाव विकार इस सब में मौजूद है। ये है, और फिर ये जब अस्तित्व में आई तब इसको हम जन्म कहा, वृद्धि को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे परिणाम को प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, अब फिर एक दिन जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो है सद्भाव विकार से रहित है, क्योंकि ना जन्मता है, ना उसकी कोई जन्म करके सत्ता को प्राप्त होता है। ये जो सत्ता है अखंड है, निरअवयव है, एक रस है। देखो नेताओं की एक सत्ता होती है, सत 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 सत्ता, एक एक वोट से सत्ता होती है। एक वोट, दो वोट मिल 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 करके, वोट वोट मिल मिल के, एक वोट की सत्ता, दो वोट की सत्ता, सत 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 सत्ता, सत 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 इज इक्वल टू सत्ता। ना, ऐसी सत्ता नहीं है यहाँ, कोई खंड नहीं, कोई वोट नहीं, ये एक रस है, एक रस है जिसमें कोई विभाजन हुआ ही नहीं। तो ये जो अविभाजित है, विभाजित से जो दिखा है, ये अपने स्वरूप के अज्ञानता से दिखा है। तो ये अतोष में लोग ऐसी जो मेरा परम तत्व, जो परम तत्व में हूं, जो क्षर से परे हूं, अक्षर से परे हूं, जिसको उत्तम पुरुष कहा, ये उत्तम पुरुष भी समझाने के लिए एक नाम दिया है, उत्तम पुरुष भी नहीं। इसलिए कबीर ने कहा, आवे न जावे
मरे नहीं जन्म सो निज पीब हमारा। ना प्रथम जननी ने जननो ना फिर कोई जनिहारा। ना मैं आता हूं न जाता हूं न जन्मता हूं न मरता हूं। न पहले मैं हिरण्य गर्भ रूप ऐसा मैं उत्पन्न हुआ हूं और न आगे होऊंगा। ना त्रिदेव सोहम शक्ति, ना त्रिदेव सोहम शक्ति। मैं त्रिदेव भी, मैं ब्रह्मा भी नहीं हूं, विष्णु भी नहीं हूं, मैं शिव भी नहीं हूं। न मैं सोहम शिवोहम भी नहीं हूं, मैं ज्योति स्वरूप भी नहीं हूं। धरणी न गगन पवन न पानी है, न ओंकार हुंकारा। न मैं ओंकार हूं न हिंकार हूं। तो फिर कुछ भी नहीं है क्या? बोले है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं है। जो उपाधि सम्मिलित होकर के नहीं, इसको तो अस्तित्व को तो मिटाया ही नहीं जा सकता। तो फिर है नहीं है, दिखत है, दिसत है पर प्रकट है पर दिसत नहीं। कबीर ने कहा प्रकट है पर दिसत नहीं, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? अभी आपको इशारा नहीं मिला। सतगुरु सेन सहारा। जब सतगुरु का इशारा मिलेगा, उपदेश मिलेगा, तब तुम इसको जानोगे, उससे पहले नहीं। इसलिए कहत कबीर सर्व ही साहिब जानो जाननहारो। इसलिए कबीर कहता है कि जो सब है ना, ये वही तत्व है। ये सब नहीं है, सबके पीछे बैठा अविनाशी वही है। और जो जानने के अधिकार उन्होंने जान लिया। बाकी कोई उसकी बात करते रह गया, कोई सुनते रह गया। जो अधिकारित तो जिज्ञासा नहीं हुई तो कोई सुनाते रह गया, कोई सुनते रह गया। और कुछ अभागे ऐसे रह गए जो सुनने सुनाने से भी दूर भाग गए, जहां गुंजाइश ही नहीं समझने की। तो लोक में अतोष में लोक, इसलिए मैं वेद में और लोक में, वेद में और लोक व्यवहार में एक रूढ़ी होती है। एक रूढ़ी से व्याकरण में एक यौगिक और रूढ़ दो शब्द होते हैं। जहां प्रत्यय से, धातु प्रत्यय से शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको हम यौगिक कहते हैं। और जहां धातु प्रत्यय की जरूरत नहीं, रूढ़ होकर के ऐसा बोला चला जा रहा है, जैसे पंकज शब्द है। पंख माने कीचड़, और उससे उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ से, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले क्या चीज है? देखो, कमल भी है, सिंघाड़ा भी है, कुमुद भी है ना। सिंघाड़ा कुमुद भी है, लेकिन सिंघाड़ा और कुमुद को कोई पंकज नहीं कहता। पंकज किसको कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। तो इसको कहते हैं रूढ़। रूढ़ी से चला आ रहा है। ऐसे भगवान कह रहे हैं, उनका शब्द पता ही नहीं है कि बस चला आ रहा है, हमको इसका अर्थ भी नहीं मालूम है। अब देखो, कहते हैं विवाह होते हैं ना, तो बूढ़े बाबू की पूजा होती है। ये हमारे घर तो बोलते हैं, किसी क्षेत्र में ना होती होगी, बूढ़े बाबू की पूजा होती है। अब उनसे पूछे बूढ़े बाबू है कौन, अब बताओ कौन है? मुश्किल से एक दो लोग बता पाएंगे। तो ये कहेंगे रूढ़। पर रूढ़ से चला आ रहा है, वही शब्द प्रयोग करते चले आए, पता हमको है नहीं। ये है रूढ़। तो कुछ जब राम जी का विवाह हुआ तो लोक रीत, लोक रीत से कुछ, लोक रीत और कुछ वेद, वेद से कुछ काम हुआ, कुछ वेद रीत, कुछ लोक रीति से काम हुआ। तो जो रीति है उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो व्यवहार में आई, व्यवहार में हम उसको करते चले आए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया वेद में भी और लोक व्यवहार में, लोक रीति में भी पता नहीं है कब से चली आ रही है, कैसे, कुछ नहीं, पर वेद रीति में भी, लोक व्यवहार में भी
प्रतितः पुरुषोत्तमः, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। लोक व्यवहार समाज में भी, संसार के लोग भी मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं और वेद भी मुझे पुरुषोत्तम कहता है। इसी पुरुषोत्तम शब्द के से ही इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा है। और वेद में पुरुष सूक्त है ही। जो वेद का पुरुष सूक्त है उसके ना जानकारी के अभाव में इस 15वें अध्याय का भी हम पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त कहीं जरूरत पड़े अभिषेक करने के लिए, तो अगर किसी को याद नहीं है तो 15वें अध्याय 20 श्लोकों का इस गीता अध्याय को पाठ करने से वो जो है आगम पुरुष सूक्त हो जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा प्रतितः पुरुषोत्तमा, मेरी प्रसिद्धि जो है, मेरा जो विख्यातपना है, मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हो गया हूँ। और कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबधनन्ति, कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में बड़े बड़े सुंदर छंदों में मैं इस पुरुषोत्तम नाम से मुझे पुकारा है। तो लोक में भी पुकारा है, कवियों ने भी पुकारा है, श्रुतियों ने भी पुकारा है, मैं ये पुरुषोत्तम हूँ। तो पुरुषोत्तम को, इसी पुरुषोत्तम को समझाने के लिए 18 श्लोकों में भगवान ने यह वर्णन किया था कि ये पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम आप ही हो। जब इस आवरणों को हटाते हैं तो ये पुरुषोत्तम आप ही है। और अब आगे कल 2 श्लोक बचे, इनको कल वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।